Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of After Marriage. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था जियो जान ने अपने डिवोर्स से पहले वांगीबू से जो 3 दिन मांगे थे उसका फर्स्ट डे था। उस दिन उन दोनों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस थी क्योंकि लास्ट नाइट अभी उन लोगों ने फाइट की थी और आज का पूरा दिन उन लोग को साथ में स्पेंड करना था। मॉर्निंग में सबसे पहले वो लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर घर का सारा काम करते हैं और फिर पेपर क्रेन्स बनाते हैं। वांगीवू ने उस दिन अकेले ही 1004 पेपर क्रेन्स कंप्लीट किए थे। जब वो जियो झान से उसकी पेपर क्रेन्स मांगता है तो जियो झान उसे कह देता है कि मैंने गलती से वो फेंक दिए। वांगीवू को याद आता है कि उसने खुद ने उन पेपर क्रेन्स को फेंक दिया था और उसी वजह से जियो झान के हाथ भी बर्न हो गए थे। इसलिए वो जियो झान से माफ़ी मांगता है और जियो झान उसे माफ़ कर देता है क्योंकि उसे पता था इस सॉरी का अब कोई मतलब नहीं है और वांगीबू उससे किस किस बात के लिए सॉरी बोलेगा। इस तरह उन दोनों का फर्स्ट डे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपने आफ्टर मैरिज के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज उन दोनों का सेकंड डे था जो उन्हें साथ में स्पेंड करना था। जियो झान वांगीबू को बीच पे लेके आया था। वांगीबू सी के किनारे रेत पे खड़ा था और उसने अपने फेस को पूरा कवर कर रखा था जिससे उसके फेस पे सन की हीट ना आए। और वो जियो झान से पूछता है, सीरियसली? जियो झान कहता है, मेरे पास प्लान्स हैं और हम लोगों को ये करना है। उसके बाद वो वांगीबू का हाथ पकड़ के उसे कम क्राउडेड प्लेस पे ले जाता है। फिर जियो झान अपने बैग में से एक लिस्ट निकालता है और वांगीबू को दे देता है और कहता है, मैंने सब कुछ ऑलरेडी शेड्यूल कर रखा है। उस लिस्ट में जियो झान की सारी विशेष थी जो वो वांगीबू के साथ इस बीच पे करना चाहता था। वांगीबू उस लिस्ट में जो 2 लास्ट विशेष थी उनको देख के लाफ करने लगता है। ये देख के जियो झान अपने हस्बैंड से पूछता है कि इसमें ऐसा फ़नी क्या है जो तुम लाफ कर रहे हो। वांगीबू कहता है, सैंड कैस्टल मेकिंग और स्पा। रियली? जियो झान कहता है, हाँ तो इसमें फ़नी क्या है, हम दोनों ये पहले किया करते थे। और ये कहने के बाद वो वांगीबू की तरफ अपना बैग कर लेता है और आगे जाने लगता है। इसके बाद ही वो अपने हस्बैंड को और ज़्यादा टीज नहीं करता और वो उसे साइलेंसली फॉलो करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो लोग बीच पे अपना सारा सामान और मैट रख देते हैं। ईबो अपनी शर्ट निकालते हुए जियो झान से पूछता है कि सर्फ बोर्ड्स कहाँ हैं। जियो झान जब अपने शर्टलेस हस्बैंड को देखता है तो उसके चीक्स रेड होने लगते हैं। वो सोचता है कि वो वांगीबो को कई बार बिना शर्ट के देख चुका है, पर पता नहीं क्यों वो जब भी अपने हस्बैंड को इस तरह देखता है तो वो ब्लश करने लगता है। उसका हस्बैंड सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव है। जियो झान उसे इन्फॉर्म करता है कि मैंने ऑलरेडी उन्हें रेंट कर लिया है और वो अपने बैग में कुछ सर्च करने का नाटक करने लगता है और ईबो की तरफ नहीं देखता। ईबो जब ये बात नोटिस करता है तब वो अपने हस्बैंड को टीज करते हुए कहता है कि तुम इतना ज़्यादा एम्बैरेस्ड क्यों हो रहे हो। जियो झान अभी भी वांगीबू की तरफ नहीं देखता और कहता है, एम्बैरेस्ड कौन हो रहा है। फिर वो अपने पैर को ज़मीन पे मार के दूसरी तरफ देखने लगता है। ये देखकर वांगीबू के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसने आज तक कभी भी इतना लाइट फील नहीं किया था। इसके बाद वो दोनों सफरिंग और बनाना बोट बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। जियो झान ने अभी भी अपनी शर्ट नहीं उतारी थी क्योंकि उसे इतने लोगों के सामने शर्टलेस होने में बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। पर वांगीबो शर्टलेस था और वहाँ पे जितनी भी वूमेन थी वो वांगीबो को ही देख रही थी और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। जियो झान को ये देख के बहुत प्राउड फील हो रहा था और जो वुमेन्स वांगीबो के साथ फ्लर्ट कर रही थी वो उनसे कहना चाहता था कि ये मैन मेरा है, ये मेरा हस्बैंड है। पर जियो झान इस थॉट को अपने माइंड से निकाल देता है और अपने हेयर ड्राई करने लगता है क्योंकि वो अभी तक ये नहीं भूला था कि 2 दिन बाद ये आदमी
उसका हस्बैंड नहीं रहेगा। और ये बात याद आते ही उसके हार्ट में फिर से पेन होने लगता है। पर तभी उसे पीछे से अपने हस्बैंड की वॉइस सुनाई देती है कि क्या हमें आइसलैंड हॉपिंग का प्लान चेंज कर लेना चाहिए। जियोजान ये सुनते ही अपने प्लेस से थोड़ा सा जंप कर जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका हस्बैंड अभी उसके पीछे है। जियोजान अपने शौक से बाहर आने के बाद अपने हस्बैंड से कहता है, नो नीड, हम लोग अभी भी स्कूबा डाइविंग करने वाले हैं। और फिर वो अपने हस्बैंड को एक टॉवल पकड़ा देता है। वांग यीबो थोड़ी देर तक अपने सामने के उस स्काई ब्लू कलर के टॉवल को देखता है और इसके बाद अपने हस्बैंड से कहता है, ड्राई माई हेयर्स। ये बात सुनते ही जियोजान को ऐसा फील होता है जैसे उसकी हार्ट बीट अभी बहुत फास्ट हो गई हो। उसे अभी भी याद था जब वो लोग अपार्टमेंट में रहते थे और अपनी मॉर्निंग साथ में स्पेंड करते थे, तब जियोजान डेली वांग यीबो के हेयर्स ट्राई करता था। और ये बात याद आते ही जियोजान सोचता है कि वांग यीबो प्रिटेंड करने में सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और स्माइल करते हुए वो टॉवल अपने हाथ में ले लेता है और यीबो से कहता है, ऑफ कोर्स। फिर वो बीच पे रखे हुए अपने मैट पे बैठ जाता है और अपने पास के मैट पे बैठ करते हुए वांग यीबो को वहाँ पर बैठने का इशारा करता है और कहता है, सच में तुम बिल्कुल किड की तरह हो। यीबो स्माइल करता है और कहता है, हाँ, वो किड जिससे तुम्हें प्यार हो गया था। वांग यीबो की ये बात सुन के जियोजान बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। उसने अपने हाथ में जो टॉवल पकड़ा हुआ था उस पर उसकी ग्रिप्स टाइट हो जाती है, पर कुछ सेकंड्स बाद वो रिलैक्स हो जाता है और स्माइल करते हुए सोचता है कि ये सच है, वो यीबो से अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर वो वांग यीबो से कहता है, ऑल राइट, अब यहाँ आओ। इसके बाद वो वांग यीबो के हेयर्स ट्राई करने लगता है। इसी तरह एंजॉय करते करते लंच टाइम आ जाता है। वहाँ पर जितने भी कपल्स थे वो बोट पे अपना लंच करते हैं और इसके बाद वो सारे लोग एक आइसलैंड से दूसरे आइसलैंड जाने लगते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फनी चीज़ ये थी कि जब भी कोई ऊंची लहर बोट की तरफ आती तो यीबो शाउट करने लगता था। ये देखकर जियोजान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और लाफ करने लगता है। फिर वो यीबो की फेस की तरफ पॉइंट आउट करता है और कहता है, यीबो, तुम्हें अपना फेस देखना चाहिए। ये बात सुनने के बाद वांग यीबो को थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील होती है। वो अपनी आइज़ रोल करता है और जियोजान के पास आकर बैठ जाता है। उस बोट का जो ऑपरेटर था वो अपना वर्क कर रहा था और उस बोट पे बाकी के जो सारे कपल्स थे वो आपस में एंजॉय कर रहे थे। पर वांग यीबो और जियोजान सबसे अलग बैठे थे, क्योंकि वो दोनों अपने ही वर्ल्ड में बिजी थे। जियोजान अपने शोल्डर को वांग यीबो के शोल्डर से प्लेफुली बम्प करते हुए कहता है, ओके ओके, अब मैं तुम्हें टीज नहीं करूँगा। वांग यीबो कहता है, जियोजान, तुम ईज़िली बहुत छोटी छोटी बातों पर ही लाफ करने लगते हो। जियोजान कहता है, तो इसमें क्या गलत है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। वांग यीबो जोक करते हुए अपने हस्बैंड से कहता है, पर तुम्हें मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, क्या तुम बीमार हो। ये सुनते ही कुछ टाइम के लिए जियोजान फ्रोज हो जाता है, पर फिर वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी उस बोट पे जो गाइड था वो स्कूबा डाइविंग के लिए जियोजान और वांग यीबो को एक एक हेलमेट देता है और कहता है, सर, आप लोग इस हेलमेट को पहन लीजिए और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन सिग्नल्स का यूज़ कीजिएगा जो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था। दोनों एग्रीमेंट में अपना सिर हिलाते हैं और फिर अपना अपना हेलमेट सेट करने लगते हैं। जियोजान को वो हेलमेट सेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। वांग यीबो ये बात नोटिस करता है और तुरंत अपने हस्बैंड के पास जाता है और उसके हेलमेट को सेट करने लगता है। ये देखकर जियोजान कुछ टाइम के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड के फेस को बहुत दिनों से इतने क्लोज नहीं देखा था। उसने इस फेस को बहुत ज़्यादा मिस किया था। तभी गाइड कहता है, ऑल राइट, अब आप लोग नीचे जा सकते हैं। प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा और किसी को भी पुश मत कीजिएगा। ये कहने के बाद वांग यीबो और जियोजान अंडर वाटर चले जाते हैं। ऑक्सीजन टैंक थोड़ा सा हैवी था और जियोजान थोड़ी प्रॉब्लम के साथ उसे मैनेज कर रहा था, पर वांग यीबो ने सी में जियोजान का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए
उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे पूरी अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हैं। जियोजान अपने लोअर लिप को बाइट करता है और उसके बाद थोड़ी सी स्माइल करता है। जियोजान अंडर वाटर सीन देखकर एकदम सरप्राइज था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तरीके की फिशेस थी और वो सीन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जियोजान को नेचर से बहुत प्यार था। वो अपने सामने के सीन को देखकर ये भी भूल जाता है कि ईवो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वांग यीवो कुछ टाइम बाद जब टर्न होता है और अपने हस्बैंड को देखता है तो उसके फेस पर भी छोटी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि जियोजान बिल्कुल उस चाइल्ड की तरह लग रहा था जिसे जू में फर्स्ट टाइम घुमाने ले गया हो। उसके फेस पे उसकी बनी स्माइल भी अपीयर हो रही थी। ये देखते ही अनकॉन्शियसली वांग यीवो जियोजान के हाथ पर अपने ग्रिप और भी ज़्यादा टाइट कर लेता है। ये देखकर जियोजान और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। ये ग्रिप हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं थी, पर जियोजान को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा सेफ है। वो अपना हाथ वांग यीवो के हेलमेट के पास ले जाता है और उसे टच करते हुए धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसे ये नहीं पता था कि वांग यीवो ने उसकी बात सुनी भी है या नहीं, क्योंकि अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो इस पर्सन के साथ लास्ट लवली मोमेंट्स स्पेंड करना चाहता था। वांग यीवो कहता है, क्या तुम शॉक में हो? जियोजान ये बात सुनते ही तुरंत अपना हाथ यीवो के हेलमेट से हटा लेता है और सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है और वो इस बात के लिए खुद को पिंच कर लेता है और वो दोनों इसी तरह अंडर वाटर एक्सप्लोर करते रहते हैं। उनके साथ जो गाइड था वो उन्हें ओशियन की हर फिश के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, पर वांग यीवो का अटेंशन उस गाइड की तरफ ज़्यादा नहीं था क्योंकि उसका पूरा अटेंशन अपने हस्बैंड की तरफ था, जो कि हैप्पीली हर चीज़ देख रहा था और अपने टाइम को एंजॉय कर रहा था। ऐसे भी बहुत टाइम हो चुका था जब से वो दोनों साथ में वैकेशन गए हों और ईवो ने अपने हस्बैंड को बहुत मिस किया था। स्कूबा डाइविंग के बाद वो दोनों बीच पे वापस आ जाते हैं। ऑलरेडी सनसेट का टाइम हो चुका था। जियोजान कहता है कि जो भी बेस्ट कैस्टर बनाएगा वही जीतेगा और फिर वो नोटिस स्माइल के साथ कहता है, हारने वाले को क्या पनिशमेंट मिलेगी? और कुछ टाइम बाद जियोजान खुद ही पनिशमेंट डिसाइड करते हुए कहता है कि जो कोई भी हारेगा डिनर के लिए पे वो करेगा। पर वांग यीवो कंप्लेन करते हुए कहता है, ये तो अनफेयर है, तुम सैंड कैस्टर बनाने में सबसे बेस्ट हो। और इसके बाद वो लाफ करने लगता है। वांग यीवो जियोजान के कुछ कहने से पहले ही अपना सैंड कैस्टर बनाना स्टार्ट कर देता है। 30 मिनट्स के बाद उन दोनों ने अपना अपना सैंड कैस्टल कंप्लीट कर लिया था। जियोजान कहता है कि हम लोगों को जज कौन करेगा और वो सोच रहा था कि वो इस जजमेंट के लिए अपनी सिस्टर यानली को कॉल कर ले, पर वांग यीवो कहता है कि तो ऑब्वियस है कि विनर कौन है और फिर वो जियोजान के बैग को रब करते हुए कहता है, ऑल राइट, आज का डिनर मेरी तरफ से। जियोजान कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका हस्बैंड वहाँ से उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। जियोजान कहता है, रुको, पहले हम लोगों को अपने क्लॉथ्स चेंज करने होंगे क्योंकि उन दोनों के क्लॉथ्स ऑलरेडी वेट हो चुके थे। वांग यीवो कहता है कि हम दोनों आज यहीं रुकने वाले हैं ना? जियोजान कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर एक होटल बुक किया हुआ है। इसके बाद वो दोनों होटल में जाते हैं और अपने रूम में क्लॉथ्स चेंज करने के बाद सी साइड के पास में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। होटल में जाने के बाद वांग यीवो जियोजान से कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर लो। जियोजान अपनी एक आईब्रो रेज करते हुए अपने हस्बैंड से पूछता है, रियली? और वांग यीवो के यहाँ कहने पे वो कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ। वांग यीवो कहता है, इट्स ऑल राइट, ऐसे भी मैं हारा हूँ। कुछ टाइम बाद वहाँ पर वेटर आता है। जियोजान अपने लिए 3 डिशेस ऑर्डर करता है। वांग यीवो सिर्फ अपने लिए एक डिश ऑर्डर करता है। वो दोनों अपना फूड खाते हुए इस तरह बातें कर रहे थे जैसे उन दोनों के बीच में कुछ भी रॉन्ग नहीं है। उन दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और लाइटिंग था और वो दोनों अपने बीच के सारे फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट और हार्ट ब्रेक्स को भूल चुके थे। और तो और वांग यीवो और जियोजान ये भी भूल चुके थे कि उन दोनों की जो हैप्पीनेस है वो कुछ दिनों में ही ख़त्म होने वाली है।
तो फ्रेंड्स, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वांगी वो जियोजान के साथ कुछ भी प्रिटेंड कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो सच में जियोजान के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है और उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसकी स्माइल देखकर वांगी वो बिल्कुल हैप्पी हो जाता है। पर फिर भी कुछ कह नहीं सकते गाइस, क्योंकि स्टोरी है, कोई भी न्यू ट्विस्ट आ सकता है। पर अगर आपको लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।